गर्मी की दोपहर थी। सूरज आसमान में पूरी ताकत से चमक रहा था और चारों ओर जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन, एक साधारण गांव का लड़का, जंगल के किनारे बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी लकड़ी की छड़ी थी जिससे वह सूखी घास में खेल रहा था। अचानक उसकी नजर झाड़ियों के पीछे किसी चमकदार चीज पर पड़ी। उसकी उत्सुकता बढ़ी और वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। अर्जुन ने पास जाकर देखा तो एक पुराना कपड़ा पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ था। कपड़ा साधारण नहीं था, वह हल्के सुनहरे रंग का था और उसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। अर्जुन ने सोचा, यह कौन सा कपड़ा है और यहाँ कैसे आया? उसने हिम्मत जुटाई और कपड़े को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने कपड़े को छुआ, अचानक चारों ओर हवा का झोंका आया। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे और आसमान पर बादल घिरने लगे। अर्जुन ने जल्दी से कपड़ा उठाया और अपने बैग में रख लिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह कपड़ा साधारण नहीं था। अर्जुन ने अपने रास्ते पर चलना शुरू किया, लेकिन उसका मन बेचैन था। गांव पहुंचने के बाद उसने अपने दादाजी से उस कपड़े के बारे में पूछा। दादाजी ने कपड़े को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन को बताया, यह कपड़ा किसी आम व्यक्ति का नहीं बल्कि प्राचीन जादूगर का है। कहा जाता है कि इस कपड़े में असाधारण शक्तियां हैं। दादाजी ने अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहा, इस कपड़े का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने सोचा, इस कपड़े की असली शक्ति क्या है? उसने उस रात चुपचाप कपड़े को अपने कमरे में खोला और उसे ध्यान से देखा। जैसे ही उसने कपड़े को फैलाया, अचानक कमरे में चमक उठी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगी। अर्जुन ने देखा कि कपड़े पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा हुआ था। उसने धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की और जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, कपड़ा अपने आप हवा में तैरने लगा। अर्जुन ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कपड़े से एक आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मेरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा अर्जुन। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कुछ बोलने ही वाला था कि कपड़े ने फिर से कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, किस तरह की कीमत? कपड़े ने उत्तर दिया, हर बार जब तुम मुझसे कुछ मांगोगे, तुम्हारी कोई एक कीमती चीज गायब हो जाएगी। सोच लो, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन उलझन में पड़ गया। उसकी इच्छा थी कि वह अमीर बने, लेकिन क्या यह कीमत चुकाना सही होगा? अर्जुन ने फैसला किया कि वह सावधानी से कपड़े का इस्तेमाल करेगा। उसने पहली बार में बस यही मांगा कि उसे कुछ सोने के सिक्के मिल जाए। जैसे ही उसने यह इच्छा की, उसके सामने एक थैली में सोने के सिक्के आ गए। अर्जुन खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसकी घड़ी गायब हो गई। अब अर्जुन समझ चुका था कि कपड़ा सच में जादुई है, लेकिन इसकी कीमत बड़ी है। उसने अगले कुछ दिनों में अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी की और हर बार उसकी कोई न कोई चीज गायब हो जाती। धीरे धीरे अर्जुन को लगा कि वह कपड़े पर निर्भर हो गया है। अब वह बिना कपड़े के कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर एक दिन अर्जुन ने कुछ बड़ा मांगने की ठानी। उसने सोचा कि अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसने कपड़े से कहा, मुझे अनंत धन चाहिए। कपड़े ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली और फिर कहा, यह तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी और इसकी कीमत भी सबसे बड़ी होगी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। जैसे ही उसने अपनी इच्छा जताई, अचानक अर्जुन के चारों ओर सोने और हीरो का ढेर लग गया। वह खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके घर के सारे लोग गायब हो चुके थे। उसकी सबसे कीमती चीज, उसका परिवार, हमेशा के लिए खो चुका था। अब अर्जुन समझ चुका था कि जादुई कपड़ा एक अभिशाप है। उसने कपड़े को वापस जंगल में ले जाकर फेंक दिया, जहां से उसने उसे पाया था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में जो नुकसान हुआ था, वह कभी वापस नहीं आ सकता था। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी चीज को बिना उसकी कीमत समझे पाने की इच्छा मत करो। जादुई चीजें जितनी आकर्षक लगती हैं, वे उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें। ऐसे ही और कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।